हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चा 11वीं क्लास के यूनिट फर्स्ट को, यानी बच्चा 11वीं क्लास के प्रथम इकाई की शुरुआत करेंगे आज। और आपको बच्चा ये बता दें हम कि आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में क्या क्या कंटेंट होने वाला है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो बच्चा आज के इस लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि के फिर प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उनकी परिभाषा एग्जाम्पल देखेंगे। तत्पश्चात बच्चा हम लोग मात्रक की परिभाषा देखेंगे, फिर मात्रक के प्रकार को पढ़ेंगे और फिर उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो बच्चा, आपको ये पता चल गया होगा कि आज के इस लेक्चर में, यानी बच्चा लेक्चर 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चा, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले आपको बता दे कि ये जो स्पेशली टॉपिक है बच्चा, ये आपको क्लास 11th के लिए है बच्चा। क्लास 11th के लिए, कौन सा स्टैंडर्ड के लिए बच्चा? तो 11th के लिए। और यहां हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं बच्चा यूनिट 1। कौन सा बच्चा शुरू कर रहे हैं? तो यूनिट 1। यूनिट 1। और इस यूनिट 1 के अभी हम शुरू कर रहे हैं बच्चा लेक्चर फर्स्ट। तो आज हम लोग लेक्चर फर्स्ट यहां पे देख रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो तो आपको पता चल ही गया है, अभी कुछ ही देर पहले बच्चा वीडियो में आपको बताया। तो चलो, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा हम लोग भौतिक राशि के बारे में। किसके बारे में बच्चा पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक राशि के बारे में। मतलब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो अगर आपको पता है बच्चा, तो एक बार सोच के देखो भौतिक राशि किसे कहते हैं। ना हो तो वीडियो को पॉज कर लो बच्चा, वीडियो को रोक लो, अपने दिमाग में डिफिनेशन को रिकॉल करो और फिर मैच करके देखो कि क्या आप वही सोच रहे हैं जो अभी हम बताने वाले हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि की परिभाषा देखेंगे। तो प्रश्न ये है कि भौतिक राशि किसको कहते हैं? बड़ी सिंपल सा जवाब है बच्चा, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब बच्चा जो आंखों के सामने हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब है बच्चा जो आपके समक्ष अभी नहीं हो, मतलब जो दिख रहा हो और जो नहीं दिख रहा, दोनों बातों को लेके चल रहे हैं। तो वैसे राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जाता हो और साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करता हो, तो बच्चे ऐसे राशि को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो यहां पे डिफिनेशन लिख देते हैं बच्चा, वह राशि, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जाता हो। क्या किया जाता बच्चा? मापा या तौला जाता हो, मापा या तौला जाता हो। तथा तथा साथ ही साथ, तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का, तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का, तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करता हो। ये बच्चा आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ना था। भौतिकी के नियमों का पालन करता हो, पालन करता हो, तो पालन करता हो, तो ऐसे राशि को, तो ऐसे राशि को, तो ऐसे राशि को भौतिक राशि कहते हैं।
तो ऐसे राशि को बच्चा क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर भौतिक राशि कहते हैं। ऐसे राशि को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। ऐसे राशि को भौतिक राशि कहते हैं। देख लो मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने यही लिखा है कि वह राशि जिसे प्रत्यक्ष मतलब आपके आंखों के सामने या अप्रत्यक्ष मतलब आपको न भी दिखे रूप से मापा या तौला जाता हो तथा साथ ही साथ, यहाँ बातों को ध्यान रखिएगा, तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करता हो, तो ऐसे राशि को बच्चा भौतिक राशि कहते हैं। डिफिनेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए बच्चा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जाता है, तो और साथ में एक कंडीशन और है कि भौतिकी के नियमों का क्या करता हो? पालन करता हो। बात समझ में आ रही बच्चा? तो ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, हमको पता है बच्चा, अब जानते हो। तो कोई भी अगर चैप्टर की शुरुआत करे तो बेसिक चीजों को तो आपको पता ही होगा, इतना हम जानते हैं। फिर भी मेरा काम है कि लेक्चर फर्स्ट में उन सभी बातों को एक बार रिकॉल कर ले। ठीक है बच्चा? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा। जैसे जैसे बच्चा दूरी, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, चाल, वेग, बल, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, समय। अब अच्छा कर देते हैं, बहुत सारी राशियां हैं तो कर देते हैं इत्यादि। कहोगे यस सर, यहां तक तो कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना है, इसलिए बच्चा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अभी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। यानी बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चा, अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि का प्रकार। अगला टॉपिक है बच्चा भौतिक राशि का प्रकार। क्या है मेरे भाई? भौतिक राशि का प्रकार। भौतिक राशि का प्रकार यानी बच्चा यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग जानते हैं बच्चा। बोलोगे सर हमको पता है ये दो प्रकार का होता है। देखो बच्चा, इतनी तो बात सच है कि भौतिक राशि दो ही प्रकार का होता है, लेकिन अगर ये क्लास अगर बच्चा अभी लाइव होता तो यहाँ कंफ्यूजन साफ दिखता। अगर मेरा प्रश्न ये होता कि कौन कौन, ये जवाब बिल्कुल सही है कि सर भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, इसमें कहीं गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है बच्चा। लेकिन अगर हम लोग अभी लाइव जुड़ रहे होते बच्चा, तो वहां पे आपको दिखता कि कौन कौन, तो अलग अलग जवाब आता। तो सर अलग अलग कैसे आएगा? अब देखो बच्चा, आप वीडियो पॉज कर लो और सोच लो, आपके मन में कुछ न कुछ जवाब आया होगा। तो कुछ बच्चों के मन में जवाब आया होगा कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। हो गया यस सर। लेकिन बच्चा वही कुछ बच्चों के मन में आया होगा अदिश राशि और सदिश राशि। तो ये दोनों ही जवाब सही है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि ये भी सही है, और अदिश और सदिश ये भी सही है। आपको सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? क्या दोनों एक ही? नहीं बच्चा, दोनों एक ही नहीं है, लेकिन जवाब दोनों सही है। एक बच्चा है उत्पत्ति के आधार पे और एक है बच्चा दिशा के आधार पे। तो दिशा के आधार पे भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, अदिश, सदिश। जिसकी दिशा नहीं है अदिश, जिसकी दिशा होती है उसको सदिश। एक तो ये हो गया। और उत्पत्ति के आधार पे भी बच्चा दो होता है। तो अभी हम लोग उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे पढ़ेंगे बच्चा? उत्पत्ति के आधार पे। तो इसलिए हम यहां लिख ही देते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होता है। भौतिक राशि दो प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होता है।
या लिख सकते हो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। अब बोलोगे कौन कौन से? देखो बच्चा, एक नंबर है मूल राशि। कौन सा बच्चा? तो एक नंबर पे बच्चा मूल राशि, या इसी को एक और नाम से जानते हैं बच्चा हम लोग, आधारी राशि। उधारी नहीं जी, उधारी नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों? हम बोल रहे हैं आधारी राशि। इसको बच्चा देखो कहते क्या? इसको बच्चा बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, अंडामेंटल नहीं बच्चा, डंटामेंटल नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी को अच्छा से। और आधारी को क्या बोलते हैं? तो इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी। आधारी को क्या बोलते हैं बच्चा? बेसिक, क्योंकि आधार से बना है आधारी। और आधार को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? तो आधार को मेरे बच्चों बोलते हैं हम लोग बेस। उसी तरह आधारी को बोलते हैं बच्चा बेसिक। तो एक तो मेरे भाई ये हो गया, और दूसरा यहां देखो बच्चा, वो है व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि बच्चा? तो व्युत्पन्न राशि। ठीक है मेरे भाई, कहोगे यस सर। और व्युत्पन्न राशि को बच्चा बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी। यहां तक आपको बातें तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर समझ गए, दो प्रकार होता है लेकिन उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन इसके अलावा बच्चा एक और होता है, वो एक्सेप्शन में चल जाएगा आपका, और वो होता है संपूरक मूल राशि। संपूरक मूल राशि, संपूरक मूल राशि। इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका फंडा क्या है ये हम आपको लास्ट में समझा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मुख्य रूप से तो दो ही होगा, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसका खेल क्या है ये हम लोग समझ लेंगे। अब बच्चा चलते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो बच्चा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि के बारे में। किसको पढ़ेंगे बच्चा? मूल राशि के बारे में। तो देखो सबसे पहले प्रश्न ये है बच्चा कि मूल राशि हम लोग किसको कहते हैं? तो आप बस इतना बताओ भाई, मूल राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर फंडामेंटल। तो बहुत अच्छा बच्चा, मूल राशि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत अच्छा मेरे भाई। अब बस इतना सा बता दो बच्चा, इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी है बच्चा। अब बताओ मूल राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहोगे सर मूल को तो फंडामेंटल कहते हैं। तो चलो बच्चा हमने लिख दिया फंडामेंटल। मूल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? फंडामेंटल। कहोगे यस सर। अब बताओ फंडामेंटल का फर्स्ट वर्ड क्या है मेरे बच्चों? तो कहोगे सर इसका फर्स्ट वर्ड तो एफ है। इसका फर्स्ट वर्ड सर एफ है। आप एफ लिख लो। ठीक है मेरे भाई, एफ ही लिख लेते हैं। और एफ का मतलब होता है बच्चा, ट्रिक वर्ड यहां से लीजिएगा, फ्री। और फ्री का मतलब होता है बच्चा स्वतंत्र। क्या होता है बच्चा? स्वतंत्र। यहाँ एफ का मतलब क्या बच्चा? स्वतंत्र। कहोगे अच्छा सर ये कोई ट्रिक है? बिल्कुल बच्चा यही ट्रिक है। यानी मूल राशि को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का फर्स्ट लेटर बच्चा एफ है, और एफ से बनता है फ्री, और फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। इसका मतलब बच्चा मूल राशि स्वतंत्र होता है। अच्छा, मूल राशि स्वतंत्र होता है? बिल्कुल बच्चा स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र का मतलब ही होता है कि जो किसी पर निर्भर नहीं करता। जैसे कुछ व्यक्ति स्वतंत्र विचार होते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, उनकी अपनी विचार होती है, तो वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र विचार वाले लोग। मेरी बात को समझ रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पे ये राशि क्या है? स्वतंत्र। और स्वतंत्र का मतलब होता है जो किसी पे निर्भर नहीं करता। कहोगे अच्छा सर वाह,
क्या बात है, डिफिनेशन तो बड़ी सिंपल हो गया। बिल्कुल बच्चा, देखो मूल राशि किसको बोलते हैं? तो वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो जो किसी जो किसी दूसरे जो किसी दूसरे राशि पर जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, निर्भर नहीं करता हो, अर्थात अर्थात स्वतंत्र हो, अर्थात क्या हो मेरे बच्चों? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसे तो ऐसे भौतिक राशि को तो ऐसे भौतिक राशि को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो ऐसे भौतिक राशि को मूल राशि, मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। तो ऐसे ही राशि को बच्चा मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। बोलोगे हाँ सर, जो ट्रिक दिए कि मूल यानी फंडामेंटल, फर्स्ट लेटर एफ और फ्री का मतलब सर स्वतंत्र, वही बात तो आप लिख रहे हो। बिल्कुल बच्चा, देख लो, हमने बोला वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात स्वतंत्र हो, तो ऐसे भौतिक राशि को मेरे बच्चों मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। हो गया? अच्छा सर, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। और एक बात और है बच्चा, देखो मूल राशि की जो संख्या है वो लिमिट है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। नहीं निर्भर करने वाले राशि की संख्या बहुत फिक्स है, यानी बच्चों अगर बोले तो मूल राशि की संख्या लिमिट है। और ये संख्याएं सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो बच्चा और सोच के देखो कितना है, तब तक हम लिख रहे हैं और देखो क्या वही बोल रहे हैं जो आप सोच रहे हो। देखो बच्चा, मूल राशि, मूल राशि निम्नलिखित, मूल राशि निम्नलिखित 7 प्रकार की होती है। मूल राशि कितने प्रकार के हैं मेरे बच्चों? 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है मेरे बच्चों, याद रखना। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। कौन कौन? कौन कौन सर? देखो मेरे बच्चों, फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं हम द्रव्यमान को। पहला मूल राशि बच्चा द्रव्यमान, इसको हम लोग कहते हैं मास, याद रखना भाई। दूसरा मेरा बच्चा है लंबाई, याद रखियो, लंबाई, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं लेंथ। अच्छा से इतना याद रहेगा। तीसरे नंबर पे है बच्चा समय, और समय को हम लोग कहते हैं मेरे भाई टाइम। ठीक है? अच्छा, 3 तो हो गया सर, और भी है क्या? बिल्कुल बच्चा, देखो चौथे नंबर पे है मेरे बच्चा ताप, ताप इसको बोलते हैं बच्चा टेम्परेचर। ताप को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ताप को क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर। ठीक है भाई। पांचवें नंबर पे बच्चा है, पांचवें नंबर पे बच्चा है ताप, हो गया। अब यहां पे बच्चा विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को बच्चा कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर, और बच्चा यहाँ छठे नंबर पे देख लो, छठा नंबर पे बच्चा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बच्चा बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और कहोगे सर सातवां कौन सा है? देखो मेरे बच्चों, यहाँ सातवां लिख दे रहे हैं। 7 नंबर पे बच्चा पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा, इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो ये 7 मूल राशि है मेरे बच्चों, क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, मूल राशि की संख्या है तो आपको याद करनी पड़ेगी। सर याद कर लेंगे, एक बार मेरे साथ बोल लो बच्चों, वही से बोल लो, वही से बोल लो बैठ के। कौन कौन साथ है बच्चों? एक नंबर द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। फिर से बच्चों एक बार फिर से, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप बोल भी रहे होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अच्छा देखो, ये 7 मूल राशि के अतिरिक्त 2 और ऐसे राशि होते हैं जो दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः मूल राशि नहीं। तो वो कौन कौन है बच्चे? यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, नोट 7 मूल राशि, 7 मूल राशि के अतिरिक्त, 7 मूल राशि के अतिरिक्त 2, 7 मूल राशि के अतिरिक्त बच्चा 2 संपूरक मूल राशि होते हैं, 2 संपूरक मूल राशि होता है। तो 7 मूल राशि के अलावा बच्चा 2 संपूरक मूल राशि होता है। कहोगे कौन कौन सर? तो देख लो बच्चा, एक नंबर पे है समतल कोण, एक नंबर पे है बच्चा समतल कोण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरे नंबर पे है बच्चा ठोस कोण, दूसरे नंबर पे बच्चा ठोस कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा सर, तो एक हो गया बच्चा समतल कोण, दूसरा हो गया ठोस कोण। अब प्रश्न ये है बच्चा कि हमने यहां बोला कि 7 मूल राशि के अतिरिक्त 2 संपूरक मूल राशि होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर संपूरक किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चा, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं संपूरक किसको बोलते हैं। संपूरक मूल राशि क्या है? देखो बच्चा, ऐसे तो आपको मुख्य रूप से 2 ही पढ़ने हैं। देखो, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, क्या बोलोगे बच्चा? तो मेरे बच्चों बोलना, वह भौतिक राशि कौन सी? तो वह भौतिक राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। कहोगे अच्छा, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता। आप कहोगे ऐसे को तो सर मूल राशि बोलते हैं। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है बच्चा। कैसे होता है? वॉवेल्स होता है, फिर सेमी वॉवेल्स होते हैं, तो कुछ गुण उससे मैच करता है, मिलता जुलता है। तो संपूरक मूल राशि बच्चा वह भौतिक राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, लेकिन निर्भर नहीं करता, लेकिन इसके मात्रक, लेकिन इसके मात्रक को लिखना, लेकिन इसके मात्रक को लिखना अनिवार्य नहीं है। यानी आप इसके मात्रक को लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। अर्थात इसके मात्रक को लिख भी सकते हैं, अर्थात इसके मात्रक को लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब मूल राशि से परिभाषा तो लगभग मैच कर रहा है,
मतलब वो भौतिक राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता, लेकिन इसके मात्रक को लिखना अनिवार्य नहीं। मतलब आप लिखो तो भी सही, ना लिखो तो भी सही। अब कहोगे सर इसका मतलब, देखो बच्चा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल ये है बच्चा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे बच्चा अगर हम ले ले, एक राशि ले लेते हैं बच्चा, कोड़िए चाल। एक राशि ले लिए बच्चा, कौन सा, कोड़िए चाल। हम ये एक राशि ले ली बच्चा। अब इस राशि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कोणीय चाल का फॉर्मूला होता है बच्चा समतल कोण, यानी कोण बटा में समय। कोण बटा में क्या हो गया बच्चा, समय। या इसी को आप लिख सकते हो समतल कोण बटा में समय। ठीक है, जैसे एक हमने राशि लिया समझने के लिए कोणीय चाल, तो कोणीय चाल को बच्चा हमने एक फॉर्मूला दे दिया समतल कोण बटा में समय। कोणीय चाल की फॉर्मूला क्या होती है बच्चा, समतल कोण बटा में समय। कहोगे यस सर ठीक है, अब क्या समझाना चाह रहे हो आप, तो देखो बच्चा ये है। अब यहां से आप देखोगे तो समतल कोण का मात्रक अगर आपको नहीं पता है, आगे से मिलेगा, तो समतल कोण का मात्रक बचा होता है रेडियन। तो आप लिख सकते हो रेडियन, कहोगे यस सर, और समय का होता है बच्चा सेकंड। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर इसका मात्रक तो हो गया रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है मेरे बच्चों, यही होगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है। लेकिन बच्चा ये समतल कोण जो है ये तो संपूरक है, ये तो बच्चा संपूरक है, तो सर क्या हो जाएगा, तो इसके मात्रक को आप नहीं भी लिख सकते हो। यानी आप रेडियन को छोड़ के आप केवल ऐसे भी बोल सकते हो प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। यानी समतल कोण बटा समय, तो समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन, समय का हो गया सेकंड। यानी आप अगर कोणीय चाल का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड बोलो तो भी सही, और कोणीय चाल का मात्रक अगर केवल प्रति सेकंड बोलो तो भी सही। तो आप बच्चा बताओ कि किसको छोड़ दिए, रेडियन को। मतलब मन करे तो रेडियन को लिखना भी है और नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। तो बच्चा ये जो रेडियन छोड़े किसका मात्रक था, समतल कोण। तो यही बात को लिखे हैं कि इसके मात्रक को लिखना अनिवार्य नहीं, अर्थात इसके मात्रक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन ऐसी बात, ऐसी घटना मूल राशि के साथ नहीं। समय तो मूल राशि है, लेकिन देखो दोनों जगह सेकंड लिखा गया, तो मूल राशि के मात्रक को लिखना जरूरी होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन वही संपूरक में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो ये था संपूरक का कॉन्सेप्ट बच्चा। अब चलते हैं आगे। अब देखो मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बच्चा बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो बच्चा यहां भी एक ट्रिक है, यहां भी एक ट्रिक है बच्चा। अब बोलो डिराइव्ड, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलोगे सर डिराइव्ड, डिराइव्ड। अब बच्चा बताओ कि डिराइव्ड की पहली अक्षर क्या है, बोलोगे सर इसकी पहली अक्षर तो डी है। तो यही से ट्रिक बन गया बच्चा डिपेंड, वो था फ्री और ये हो गया बच्चा डिपेंड। और डिपेंड को हिंदी में बोलते हैं निर्भर होना। हो गए वाह सर, आप तो नाम में परिभाषा निकाल दी। बच्चा नाम में बहुत कुछ रखा है, एक फिल्म की डायलॉग है नाम में क्या रखा है, नाम में बच्चा बहुत कुछ रखा है, देख लो यहाँ पे डिराइव, डिपेंड। तो ये बच्चा दूसरे पे डिपेंड करता है, ये क्या होता है बच्चा, दूसरे राशियों पर डिपेंड करता है। तो बोलो बच्चा क्या लिख दे इसकी परिभाषा, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर
अब आप कहोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे दूसरे राशि पे, दूसरे राशि पे निर्भर करता है, तो बच्चा आप ये बताओ ना कि राशि तो दो ही है। कहोगे यस सर, मूल और व्युत्पन्न। मुख्य रूप से भौतिक राशि दो ही है। कहोगे यस सर, कौन कौन बच्चा? मूल और व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न जब दूसरा पे निर्भर करेगा तो दूसरा कौन बच गया? तो कहोगे सर मूल बच गया। तो ओकरे पर निर्भर करेगा। जैसे बच्चा एक हम इधर है, उधर तुम पढ़ रहे हो, तो हम बोले हम तुम पे निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा अगर तुम अभी हमसे पढ़ रहे हो तो तुम तो किसी पे निर्भर कर रहे हो, तो किस पे कर रहे हो? मेरे पे। दो ही लोग हैं, हम और आप। बात समझ में आ गया? तो यही बात है कि वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर, जो मूल राशि पर निर्भर करता हो, जो मूल राशि पर निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, तो उसे, तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब बच्चा आप कैसे जानोगे कौन राशि मूल राशि कौन व्युत्पन्न है? तो देखो बच्चा, भौतिक राशि तो दो ही प्रकार के होता है। भौतिक राशि तो बच्चा दो ही प्रकार के होता है। भौतिक राशि तो दो ही प्रकार का होता है, मूल और व्युत्पन्न। अब मूल राशि की संख्या बच्चा फिक्स हो गई 7, और 2 को संपूरक। तो ये 7 और 2 9 को छोड़ के बच्चा अगर कोई भी राशि होगा ना, कोई भी मतलब बच्चा कोई भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो यहां एक लाइन लिख लेते हैं बच्चा, 7 मूल राशि, 7 मूल राशि और 7 मूल राशि और 2 संपूरक मूल राशि, और 2 संपूरक मूल राशि, और 2 संपूरक मूल राशि को, और 2 संपूरक मूल राशि को छोड़कर, छोड़कर अन्य सभी, अन्य सभी भौतिक राशि को, अन्य सभी भौतिक राशि को व्युत्पन्न राशि माना जाता है। तो 7 मूल राशि और 2 संपूरक मूल राशि को छोड़ के बच्चा अन्य सभी भौतिक राशि को व्युत्पन्न राशि माना जाता है। अब कहोगे फिर भी सर कुछ एग्जांपल ले लो। देखो बच्चा, जैसे अगर हम कहे क्षेत्रफल, बोलो 7 को मूल में नाम था? नहीं। 2 संपूरक में था? नहीं। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। बोलो बच्चा आयतन, तो संपूरक मूल राशि। बोलो बच्चा चाल, तो 7 को में नाम है? नहीं। बोलो बच्चा वेग, नाम है? नहीं। बोलो बच्चा घनत्व है, नाम है? नहीं। बोलो बच्चा बल, नाम है उसमें? नहीं। बोलो बच्चा कार्य, नाम है उसमें? नहीं। बोलो बच्चा ऊर्जा है उसमें? नहीं। बोलो बच्चा शक्ति 7 को में है? नहीं। तो बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई। 7 मूल राशि और 2 संपूरक मूल राशि को छोड़कर अन्य सभी भौतिक राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाहे आप वह राशि सुने हो या नहीं सुने हो, बस आप याद कर लेना 7 मूल राशि और 2 संपूरक मूल राशि, और चेक कर लेना मेरा बच्चा कि आप जो राशि देख रहे हो वह 7 गो में से एगो है कि नहीं? मान लो नहीं। संपूरक में से है कि नहीं? मान लो नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे बच्चा कौन सी राशि होगी? तो व्युत्पन्न राशि होगी। बोलो यहां तक बातें क्लियर? बोलोगे यस सर, यहां तक तो बातें क्लियर है। अब बच्चा ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका? ये था इंट्रोडक्शन बच्चा आपका राशि का, और राशि कंप्लीट हो गया बच्चा। अब आते हैं मात्रक पर। अब कौन से टॉपिक पे आते हैं बच्चा? मात्रक पे। तो देखो मात्रक हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट। तो देखो बच्चा, मात्रक का मतलब ही होता है मापने वाला। जैसे अगर आप भौतिक राशि पढ़े तो भौतिक राशि की परिभाषा ही थी जिसे मापा या तौला जाए। तो बच्चा मापने के लिए कुछ इकाई होनी चाहिए ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक। अब बच्चा जैसे समय को मेजर करना है तो उसके लिए मीटर तो लोगे नहीं, तो समय को समय से मापोगे। कहोगे कैसे सर? तो बताओ सेकंड। तो नहीं आदमी कहता 2 सेकंड में, बस 2 सेकंड में कर देगा।
तो 2 सेकंड भी एक तरह का क्या है, समय। 1 सेकंड भी क्या है, समय। तो समय को समय से मापते हैं। बस 1 घंटा रुको, हम अभी आ रहे हैं, 1 घंटा रुको, हम आ रहे हैं। तो बच्चा घंटा भी क्या है, एक प्रकार का समय, और समय का मात्रक है। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। तो मीटर खुद एक प्रकार का इतना बड़ा लंबाई, मीटर खुद एक प्रकार की लंबाई। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि से एक मानक चुन लिया गया, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया बच्चा। जैसे अगर हम कहें कि एक खेत की लंबाई 5 लाठी, तो 5 लाठी, लाठी जो बच्चा है ये तो स्टैंडर्ड है नहीं, मानक है नहीं, क्योंकि लाठी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन बच्चा अगर हम कहें कि खेत की लंबाई 5 मीटर है, तो आप समझ जाओगे कितना है, क्योंकि मीटर बच्चा मानक है। चाहे वह मीटर चाइना में यूज होता है, चाहे वो मीटर भारत में यूज होता है, चाहे वो मीटर पाकिस्तान में यूज होता है, चाहे वो मीटर ब्रिटेन में यूज होता है, बच्चा सभी का मीटर इक्वल होता है, किसी का मीटर बड़ा छोटा नहीं होगा। हो गई, यस सर, ये अच्छी बात है। तो बच्चा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक। तो देखो एक छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं बच्चा यहाँ पे। किसी 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 भौतिक किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि का उसी राशि का उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है। उसी राशि का एक मानक चुन लिया एक मानक चुन लिया जाता है। एक मानक चुन लिया जाता है। एक मानक चुन लिया जाता है। चुने गए मानक को चुने गए मानक को चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। चुने गए मानक को क्या कहते हैं बच्चा, तो मात्रक कहते हैं। ठीक है बच्चा। किसी भी राशि को अगर मापना है, देखो बच्चा किसी भौतिक राशि को किस लिए, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि का, ध्यान देना, जिस राशि को मापना है उसी राशि का। जैसे समय को मापने के लिए आप किलोग्राम नहीं ला सकते, समय को समय से मापेंगे, लंबाई को लंबाई से मापेंगे, द्रव्यमान को द्रव्यमान से। किलोग्राम खुद एक द्रव्यमान है, तो उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है। चुने गए मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। ठीक है बच्चा। चुने गए मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक। अब बच्चा मात्रक जो है दो बातों पे निर्भर करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो बातों को हम बाद में लिखते हैं। पहले बात है कि मात्रक कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे मात्रक, चाहे यहाँ पे देख लो ना, मात्रक 2 प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा रोक देते हैं। देखो किसी अब है कि चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं, तो मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी, मापने के लिए। तो माप कितना होगा बच्चा, तो देखो किसी भौतिक राशि की माप, ध्यान दीजिएगा बच्चा, किसी भौतिक राशि की माप, किसी भौतिक राशि की माप, किसी भौतिक राशि की माप, माप माप को अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं, इसलिए इसको एम लिख दिए। किसी भौतिक राशि की माप चुने गए मात्रक, चुने गए मात्रक, मात्रक को बच्चा अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, इसलिए यू लिख दिए। चुने गए मात्रक और मात्रक के प्रयोग संख्या, और मात्रक के प्रयोग संख्या, और मात्रक के प्रयोग संख्या। बच्चा संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं, इसलिए एन लिख दिए। मात्रक के प्रयोग संख्या के मात्रक के प्रयोग संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। आपको अगर सर थोड़ी थोड़ी बातें कम समझ में आई यहाँ पे। देखो हमने कहा कि किसी भौतिक राशि की माप, क्या बोले बच्चा,
किसी भौतिक राशि की माप, तो माप को हमने एम लिख दिया। किसी भौतिक राशि के माप को एम लिख दिया। चुने गए मात्रक और मात्रक के प्रयोग संख्या, चुने गए मात्रक मतलब बच्चा यू और मात्रक के प्रयोग संख्या मतलब एन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बच्चा एक फॉर्मूला होता है एम बराबर एन। एम बराबर क्या होता है बच्चा? एन यू। एम बराबर क्या होता है? एन यू। अब कहोगे सर यहाँ एम क्या है? देख लो मेरे भाई, यहाँ एम क्या है? तो एम हमने लिखा है मेजरमेंट को। एम किसको लिखा बच्चा? मेजरमेंट को। आप कहोगे मेजरमेंट मतलब सर? तो माप। देखो बच्चा एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब है यहाँ बच्चा नंबर, इसको हम लोग कहते हैं संख्या। मतलब कितने बार आप यूनिट को प्रयोग करें। और यू से यहाँ बच्चा हो जाएगा, यहाँ यू से हो जाएगा बच्चा आपका यूनिट, और यूनिट मतलब होता है बच्चा मात्रा। अब कहोगे सर इस फॉर्मूला को कुछ हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। देखो एक तो सिंपल डिफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है, चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि की माप दो बातों पर निर्भर करती है बच्चा। एक तो आप कौन सा मात्रक लिए हैं और उसको कितने बार प्रयोग में ला रहे हैं। अगर ये दोनों को गुना कर दे तो आपको माप मिल जाएगा। यानी फॉर्मूला हो गया बच्चा एम बराबर एन यू, जहां एम माप है, एन संख्या और यू मात्रक है। अब बोलोगे सर कैसे, कुछ क्लियर करो ना। लो बच्चा क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर हम कहे, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, एक पेड़ की लंबाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा ध्यान से देखना। एक पेड़ की लंबाई, एक पेड़ की लंबाई, एक पेड़ की लंबाई को, एक पेड़ की लंबाई को मापने के लिए, एक पेड़ की लंबाई को मापने के लिए मीटर स्केल, ये आपका बच्चा मात्रक हो गया। मीटर स्केल का प्रयोग, मीटर स्केल का प्रयोग कितनी बार होता है बच्चा? 5 बार होता है। 5 बार होता है। मीटर स्केल का प्रयोग कितने बार होता है बच्चा? तो 5 बार होता है। अच्छा, मीटर स्केल का प्रयोग कितने बार होता है बच्चा? 5 बार होता है। तो पेड़ का माप क्या होगा? तो पेड़ का माप क्या होगा? ठीक है मेरे बच्चों, पेड़ का माप क्या होगा, ये प्रश्न हो गया आपका। पेड़ का माप क्या होगा? अब इसमें थोड़ा ध्यान दो। एक पेड़ की लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है बच्चा? मीटर स्केल का। अब देखो बच्चा आंसर, आपने यहाँ यू क्या ले लिया? तो कहोगे सर मीटर। यू क्या लिया बच्चा आपने? मीटर। और कितनी बार प्रयोग होता है बच्चा? कहोगे सर 5 बार। तो एन का मान कितना ले लिया बच्चा? 5। 5 बार प्रयोग हो रहा है। अगर माप क्या होगा, पूछ रहा बच्चा आपसे कि माप क्या होगा, यही पूछा। तो बोलो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे सर एम बराबर एन यू, एम बराबर एन यू। तो देखो बच्चा पेड़ की माप 5 मीटर होगी कि नहीं होगी? कहोगे यस सर। अच्छा ये बात आपने लिखा, यही तो बात लिखे थे बच्चा, यही ना बात लिखे थे कि अगर किसी भौतिक राशि की माप निकालनी है तो दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो आप कौन सा मात्रक लिए, दूसरी कितनी बार उसको यूज कर रहे हो, और दोनों को गुणा कर दो तो आपको मेजरमेंट मिल जाती है। अच्छा सर अब समझ गए। अब बात है बच्चा कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे देख लो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। अच्छा बच्चा ये बताओ मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहोगे सर राशि को मापने के लिए। मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी बच्चा? कहोगे सर राशि को मापने के लिए। ठीक है, तो बच्चा राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसलिए यूनिट भी कितने प्रकार के होने चाहिए? 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चा, तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 2 प्रकार के। मात्रक 2 प्रकार के होता है। मात्रक कितने प्रकार का होता है बच्चा? तो चूंकि राशि को मापने के लिए मात्रक चाहिए और भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, इसलिए मात्रक भी 2 ही होंगे। कौन कौन बच्चा? तो एक बच्चा मात्रक है मूल मात्रक, मूल मात्रक, या इसी को बच्चा आप बोल सकते हो आधारी मात्रक। मूल मात्रक या इसी को बच्चा आप बोल सकते हो आधारी मात्रक। ठीक है, और दूसरा है बच्चा व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। यही 2 मात्रक।
अब आपके मन में चल रहा था कि सर मूल मात्रक क्या है? तो देखो, मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, आप व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक ऐसे भी बोल सकते हो, या बच्चा वही से उसी के आधार पे बोल सकते हो कि वह मात्रक जो स्वतंत्र हो उसको मूल मात्रक कहते हैं, और जो मात्रक दूसरे मात्रक पे निर्भर करता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको बच्चा अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट। इसको बच्चा हम लोग बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, और इसको बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड यूनिट। कहोगे हाँ सर अब तो समझ गए। बोलो बच्चा यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे सर बड़ी डीप जा रहे हो आप, एक एक चीज की चर्चा हो रही है। बिल्कुल बच्चा, मेरे यहाँ अगर कोई टॉपिक चलेगी तो उसको एक एक पॉइंट पे हम चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। मेरे इसको बताने के बाद आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, जहां हमें उम्मीद है, जहां तक हमें उम्मीद है। देखो बच्चा, अब आता है नेक्स्ट नंबर मूल मात्रक का। कौन सा टॉपिक है बच्चा? मूल मात्रक। अब आप बताओ मेरे भाई, मूल मात्रक किसको बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? जल्दी से बता दो। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे बच्चों? बोलो, फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? देखो, वह मात्रक, वह मात्रक जो किसी, जो किसी दूसरे मात्रक पर, जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता, या आप ये भी बोल सकते हो अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब अच्छा देखो, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो चूंकि मूल राशि 7 है, इसलिए मूल मात्रक, देखो बच्चा यहाँ पे मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक 7, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन? तो देखो बच्चा, आप पहले बताओ कौन सी राशि बोले थे? तो आप बोले थे द्रव्यमान। ये बच्चा आपका मूल राशि है, ये मूल राशि है, ये आपका बच्चा मूल राशि है। कहोगे ठीक है सर। और इधर बच्चा हम लिख दे रहे मूल मात्रक, मूल मात्रक। नेक्स्ट क्लास में आपको बच्चा हम डिस्कस करेंगे मात्रक पद्धति। ये 4 होते हैं मात्रक पद्धति। तो पहला बच्चा हम लिख रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं मात्रक, वह एसआई पद्धति में पढ़ रहे हैं, एसआई पद्धति में। जैसे मान लो बच्चा हमने यहाँ पे लिखा द्रव्यमान, तो बोलो मेरे भाई द्रव्यमान, इसके लिए क्या आप यूज करोगे? तो बोलोगे सर किलोग्राम। तो ये जो आपका किलोग्राम एसआई में है, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी कहते हैं बच्चा, ये आपका मूल मात्रक है। किलोग्राम क्या बच्चा? तो मूल मात्रक, क्योंकि मूल राशि के लिए हुआ। दूसरा में हम बच्चा लिख दे रहे हैं यहाँ पे लंबाई, इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं मीटर, एम। तीसरा नंबर पे बच्चा हमने लिख दिया यहाँ पे समय, समय के लिए बच्चा हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं मेरे बच्चों एस। चौथा पे लिख दिया हम ताप, और ताप के लिए बच्चा हम लोग लिखते हैं एसआई में केल्विन। ये सभी मूल मात्रक है, इधर मूल राशि उधर मूल मात्रक है, इसको लिख दे के। एक और बच्चा यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका बच्चा हम लोग लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? एम्पियर। बोलोगे यस सर। तो 5 तो हमने लिख ही लिया, और 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। 6 नंबर पे है बच्चा ज्योति तीव्रता, ज्योति
तीव्रता। और इसके लिए बच्चा यूज होता है कैंडेला। इसके लिए क्या यूज होता है बच्चा? कैंडेला। इसको हम लोग लिखते हैं सीडी। क्या लिखते हैं बच्चों? सीडी। और 7 नंबर पे बच्चा जो यूज होता है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और इसके लिए मेरे बच्चों यूज होता है मोल। ये केमिस्ट्री में बड़ी फेमस यूनिट है मोल। तो ये कुल 7 मूल मात्रा के बच्चा, सातों मूल राशि के साथ। अब जितनी बातें पढ़े तो वो सब चीजें हो गई, बस एक रह गया मेरा बच्चा। बोलोगे कौन सर आपने छोड़ा है? क्या छोड़े बच्चा? तो बोलोगे सर व्युत्पन्न मात्रक तो आपने पढ़ाया ही नहीं। लो बच्चा अब हेडिंग दे देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। अब व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं बच्चा? तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर, जो मूल मात्रक पर निर्भर करता, जो मूल मात्रक पर निर्भर करता, निर्भर करता। अब इसमें भी एक बात याद रखना बच्चा, आपने 7 मूल मात्रक पढ़ा, उनको छोड़ के बाकी सभी मात्रक, 7 मूल मात्रक बचा, उनको छोड़ के बाकी सभी मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक। तो यहां बच्चा याद रखिएगा, 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक को छोड़कर, 7 मूल मात्रक को छोड़कर अन्य सभी मात्रक को, अन्य सभी मात्रक को बच्चा क्या कहते हैं? तो अन्य सभी मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बच्चा कहोगे जैसे, तो बस ध्यान रखना है कि ये 7 में से 9 और सातों को छोड़ के कोई भी, जैसे बच्चा हम बोले मीटर प्रति सेकंड, तो ये व्युत्पन्न हो गया। हम मीटर बोलते तो मूल हो जाता, सेकंड बोलते तो मूल हो जाता, लेकिन बच्चा यहाँ मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बच्चा हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह बच्चा और भी ले सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बच्चा हम लोग जूल कहते हैं, ये जूल है। आगे बताएंगे कैसे है बच्चा। अगर यही हो जाता केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, बच्चा इसको हम लोग वाट कहते हैं, वाट है, वोल्ट है, ये सभी बच्चा क्या है? पास्कल है। ये सभी बच्चा कैसा मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम है, वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सभी बच्चा कौन सी मात्रक है? ये सभी के सभी व्युत्पन्न मात्रक है। बस इतना याद रखना है, वो 7 में से कोई नहीं हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें संपूरक होता है कि नहीं? बस वही 2 रेडियन और स्टेरेडियन, वो तो लिख ही दिए थे, शुरू में लिख दिए। तो बच्चा जितना हमने बोला था पढ़ाने के लिए वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, और इसलिए अब ये वीडियो बड़ा होगा, अब इसको आगे नहीं ले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आज इस वीडियो में बच्चा इतना ही रहेगा। अब अगले कॉन्सेप्ट को बच्चा समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, ठीक है, वो आप पे नोटिफिकेशन चल जाएगा। मेरे बच्चा, अगर आपको चीजें अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अगर जिनको इनसे ये चीजें काम लायक है, उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।